सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा पीटी एग्जाम का एक्सपीरियंस। 1 सितंबर 2025 को मैंने पीटी का एग्जाम दिया। ऑल्दो मैं काफी बार दे चुका हूँ पीटी का एग्जाम, बट कि हर बारी एक कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, हर बारी कुछ नई चीजें, बिकॉज आपको भी पता है कि थोड़ा सा चेंज आया है पीटी के अंदर। मेरा फर्ज बनता था कि मैं एग्जाम दूं और आप लोगों को बताऊं कि एग्जाम के अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप भी एग्जाम देना चाहते हैं पीटी का और आप सोच रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी है, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जिन्हें नहीं पता, मैं पहले भी 4 बार एग्जाम दे चुका हूँ। 2024 के अंदर भी मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, 25 के अंदर भी मैंने 2 बार एग्जाम दे दिया है। आज की वीडियो के अंदर पूरा मैं बताने वाला हूँ कि पहले से अब तक क्या डिफरेंस है जो सा पीटी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपका टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो करते हैं शुरू। और आजकल यार वीडियो बहुत लेट आ रही है, आई नो, बिकॉज यार मैं एग्जाम में ही लगा हुआ था। अभी पीटी का एग्जाम मैंने दिया बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू मेक वीडियोस ऑन पीटी। मैंने सोचा कि वीडियोस बनाने से पहले एक बारी प्रैक्टिकल जो सा है वो होना जरूरी है, खुद एग्जाम देना जरूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ पढ़ के बताने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको अंदर की चीजें ना पता हो। तो मैंने खुद का एग्जाम दिया है। और जिन्हें नहीं पता, मेरा भी रिजल्ट जो सा है अभी आउट हो चुका है। मेरे ओवरऑल जो से है 83 मार्क्स आए हैं। स्पीकिंग के अंदर मेरे मार्क्स आए हैं जो से वो आए हैं 85। उसके अलावा मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं भाई रीडिंग के अंदर मेरे लाइक समथिंग 75 के अप्रोक्स जो से मेरे रीडिंग के अंदर आए हैं। बाकी सबके अंदर भी इतना ही अप्रोक्स 85 84। यहाँ पर मैं आपको शो कर दूंगा अगर अभी तक एग्जाम का जो सा रिजल्ट मेरे पास उसके अंदर आ गया होगा पीडीएफ की फॉर्म में, वरना स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। अब बात कर लेते हैं क्या डिफरेंस है पहले और अब के अंदर। देखो, मैं आपको पहले ऑनेस्टली बताऊं, पहले जो सा था पीटी का एग्जाम बहुत ज्यादा इजी हुआ करता था और अब भी जो है कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आपको देखने को मिलेगा। थोड़े से मॉड्यूल्स के अंदर चेंजेस आ चुके हैं, थोड़े करने का तरीका जो है वो चेंज हो चुका है। उसके अलावा यार 1-2 जो से मॉड्यूल्स है वो एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। पीटी का एग्जाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अगर आपने पहले दिया होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि अभी जो सा लेटेस्ट अपडेट आया था 2025 के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे जो से थोड़े से चेंजेस हुए थे। और पहले जो सा था पीटी के एग्जाम के अंदर कॉपी करना बहुत ज्यादा इजी होता था। लाइक आप पहले टेम्पलेट यूज कर लेते थे, आप पहले जो सी ट्रिक्स यूज कर लेते थे, जो की चीजें अभी भी यूज होती है, बट अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज तरीके से जो सी है वो यूज होती है। जो सी आप मेरी ओल्ड वीडियोस अगर आपने देखी है पीटी के ऊपर, तो जिसके अंदर जोन से मैंने आपको टेम्पलेट्स दिए हुए थे, जोन से मॉड्यूल्स के मैंने तरीका बताया था, वो अब थोड़ा थोड़ा हो चुका है चेंज। अब थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है जो सी पीटी के एग्जाम के अंदर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। डिफिकल्टी लेवल की बात करें देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा। आई नो कि थोड़ा सा लेवल जो सा है वो इंक्रीज हुआ है बिल्कुल, बट मैं कह रहा हूँ माइनर सी जो सी डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज पीटी का एग्जाम अगर आपको नहीं पता तो इजी होता है, आईएलटीएस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी होता है। बिकॉज कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है, कोई भी आपको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं करनी होती। तो आपको, अगर आप शाई हैं, अगर आपको डर लगता है, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप है, तो पीटी के एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको कंप्यूटर के आगे एग्जाम जो है वो देना होता है। दूसरी बात, इजी होता है क्योंकि सारे मॉड्यूल्स कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली चेक करता है। तो काफी सारी आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अगर आपको बेसिक भी नॉलेज है तो पीटी का एग्जाम निकल जाता था और अभी भी निकल सकता है। अब चेंजेस की कौन सी बात है, देखो डिफिकल्टी लेवल अभी भी वही है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट हुआ होगा तो हुआ होगा, वरना कोई भी मेजर चेंज नहीं है। उसके बाद देखो यार, टेम्पलेट्स के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ गए हैं। पहले जो उनसे अलग तरीके से थे, उनसे टेम्पलेट यूज होते थे। पहले हम पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते थे और उसको कराते थे, बट अब जो सी चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। अब ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अब जो है हमें अलग तरीके से जो है टेम्पलेट को यूज करना पड़ेगा। स्टिल यू कैन यूज टेम्पलेट्स बट इन डिफरेंट वे। लाइक अब आपको अपनी मर्जी से कह रहा हूं मैं, अपनी तरफ से भी काफी सारी चीजें जो सी टेम्पलेट के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा, अपनी खुद की स्टोरी आपको बनानी पड़ेगी। आप सिर्फ स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ टेम्पलेट भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं अब। तो ये भी थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ी आपकी मेहनत बढ़ गई है, बट यार इजी, स्टिल इजी है। मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा पीटी के ऊपर भी, वीडियोस मैं जो सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि मैं आपको कि आप कैसे कैसे क्या क्या तरीके से कर सकते हैं और इजीली आप जो है पीटी के एग्जाम के अंदर। भाई मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन जो सी पीटी के मॉड्यूल्स पढ़े थे, प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, और मेरा काफी अच्छा स्कोर आप 83 आ गया है।
अगर आप भी अच्छे से पढ़ेंगे, अगर 1 महीना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो यार इनफ हो जाएगा आपको पीटी के एग्जाम देने के लिए। और वीडियोस से भी आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। स्टिल यू वांट अ पर्सनल इंटरेक्शन, सो आप क्लासेस भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और आप हमारे थ्रू भी क्लासेस ले सकते हैं। तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू वांट। और जो सी मैं वीडियोज बनाऊंगा आप उससे भी जो सा पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो के अंदर, एक एक जो सा मॉड्यूल है, तो आप सिर्फ वो देखिए, आपका तब भी काम जो सा है वो हो जाएगा। अब बात करें कि मेरा स्कोर है रीडिंग के अंदर, मैंने आपको कहा कि मेरे थोड़े से कम आए हैं, बिकॉज देखो रीडिंग के अंदर आपके ना टेम्पलेट यूज होते, ना आपका कोई स्ट्रक्चर यूज होता, ना आपके कुछ पर्सनल आपकी स्किल्स यूज होती हैं, आपकी ग्रामर यूज होती है, आपकी वोकैबुलरी यूज होती है। तो इसके अंदर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और मैंने सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस करी थी, दैट वाज नॉट इनफ फॉर रीडिंग। स्टिल मेरे ठीक मार्क्स आ गए हैं, बट इससे ज्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अगर आप भी रीडिंग के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं रीडिंग। और अपना ये रीडिंग देखो सबसे मुश्किल लगता है रीडिंग लोगों को, बिकॉज जो मैंने आपको कहा, बाकी सब में देखो स्पीकिंग हो जाती है, स्पीकिंग के अंदर कुछ मुश्किल नहीं होता। राइटिंग हो जाती है, राइटिंग के अंदर टेम्पलेट या स्ट्रक्चर जो भी है यूज हो जाते हैं। लिसनिंग भी हो जाती है, देखो लिसनिंग के अंदर भी आपको हल्की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट रीडिंग के अंदर आपको टोटल स्किल चाहिए होती है। सो उसके लिए अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, स्टिल तो दिक्कत आती ही है। सो अभी एग्जाम हॉल का मैं अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो एग्जाम में गया, आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना होता है, कोई भी अदर कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ आपको आधार कार्ड लेके जाना होता है और कुछ भी नहीं लेके जाना। और कुछ भी आप लेके जाएंगे वो आपको बाहर रखवा लेंगे। तो सिर्फ आधार कार्ड, आपको सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना होता है। सिर्फ आप पासपोर्ट लेकर जाइए, वहां पर रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी फोटोज वगैरह होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, उसके बाद पेपर स्टार्ट हो जाता है एग्जाम में। एग्जाम के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आता है, आपको वो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा, उसके मार्क्स नहीं लगते, सिर्फ आपको कंफर्टेबल करने के लिए वो होता है। आप कुछ भी बोलिए, इंट्रोडक्शन आपको अपना देना होता है, आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना होता है, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट होती है स्पीकिंग। स्पीकिंग जो सी है, स्पीकिंग सबसे पहला जो सा आपको मॉड्यूल्स है स्पीकिंग के दिखेंगे, 4 से 5 मॉड्यूल्स आपके स्पीकिंग के होंगे, जिसके अंदर आपको 40 मिनट का लगभग टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका राइटिंग स्टार्ट हो जाता है। राइटिंग के अंदर इजी होता है, 30 मिनट के आपको पैराग्राफ होते हैं, 10 मिनट के लिए आपको वो राइटिंग वाला वो होता है, राइटिंग शॉर्ट ऐसे करके। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, हो जाती है। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग के अंदर जो सा 30 मिनट का टाइम होता है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें करनी होती हैं, जो कि लिटिल बिट मैं आपको कहूंगा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद लास्ट में लिसनिंग, और उसके बाद आपका पेपर खत्म। अब देखो पेपर जो सा होता है वो 1 शॉट में करना होता है, ऐसा नहीं है आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, सब कुछ आपको पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो सा अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो आपका 2-2.5 घंटे जितना भी चलता है उसके बाद ही वो रुकेगा, आप बीच में पॉज नहीं ले सकते। अगर गलती से भी आपका कंप्यूटर पे हाथ लग गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपका नुकसान है, आपकी जो सी फीस है वो नुकसान हो जाता है, वो रीस्टार्ट नहीं होता। एक बार पेपर स्टार्ट हो गया मतलब हो गया। तो इस चीज का आपको जो सा खास ध्यान रखना है कि जो सा है पेपर 1 टाइम में ही करना है, बीच में कोई इमरजेंसी आती है तो आप नहीं उठ सकते। सो मेक श्योर कि आप एक बार में पेपर जो सा वो करें, कंसंट्रेशन करके ही आप पेपर में बैठे। उसके बाद पेपर जैसे ही खत्म होगा आप सीधा बाहर चले जाएंगे। 3-4 वो कहते हैं कि 2-3 दिन एग्जाम के बाद लग जाता है रिजल्ट आने में, बट 3 से 4 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। मैक्सिमम 1 दिन में आपका रिजल्ट जो सा वो आ जाएगा, और वो रिजल्ट 3 साल तक वैलिड होता है पीटीई का। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। तो मैं तो काफी बार एग्जाम दे चुका हूँ, सो आई वाज कंफर्टेबल लिटिल बिट। बट हाँ, अगर आपको हेजिटेशन होती है एग्जाम के अंदर, आपको डर लगता है, आपको जो सा आप क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, सो वो सारी चीजें आपको अपने इमोशंस को जो सा वो कंट्रोल करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती करी वो रीस्टार्ट नहीं हो सकता, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। 15-20 हज़ार पे देखो एग्जाम में लगते हैं, बहुत महंगा एग्जाम है। सो मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और पेपर जाके अच्छे से देकर आए 2-2.5 घंटे के अंदर। और डिस्टर्बेंस की बात करें, साइड में जो उनसे और बच्चे बैठे होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, आप जो सा वहाँ पर टीचर होता है आप उसको भी कह सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। देखो डिस्टर्बेंस सिर्फ स्पीकिंग में हो सकती है, बिकॉज स्पीकिंग सारे कर रहे होते हैं तो आवाजें आती हैं, बट टेंशन मत लीजिए, वो आपके हेडफोन के अंदर नॉइस कैंसिलेशन होती है, तो उस सब को मैनेज हो जाता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और देखो मैंने पेपर दे लिया, मेरे को पता है कि चीज़ें कैसी हैं और कैसे मॉड्यूल्स को हमने करना होता है। सो नाउ अगर आप पढ़ना चाहते हैं पीटी और मैं वीडियोस जो है बनाना स्टार्ट करूँगा, सो ज्वाइन
सब्सक्राइब कर लो चैनल, वीडियो लाइक कर लेना अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अभी एग्जाम हॉल से ही निकले थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।